डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सामाजिक अनुसंधान पेपर की पहली ऑनलाइन क्लास है। 2021 के दौरान ये पहली आपकी ऑनलाइन क्लास है। आपका बीए पार्ट फर्स्ट ईयर से बीए पार्ट सेकेंड ईयर में प्रमोशन हो चुका है। आपने अभी तक फ़ीस वगैरह जमा करवा दी होगी। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आने पर आपको 2 पेपर सोशलॉजी में पढ़ने होंगे और उनमें से एक पेपर जो है वह है सामाजिक अनुसंधान की विधियों के बारे में। ये पेपर आपके लिए बिल्कुल नया है। आप इस पेपर को अन्य पेपर्स से मिला के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो सामग्री है वह दूसरे पेपर्स में नहीं मिलती। यह पेपर बेसिकली एमफिल और पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। जो अभी आपसे बहुत सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन समाजशास्त्र जो है उस विषय में यह पेपर आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर में और एमए अगर आप समाजशास्त्र से पीजी करते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है। रिसर्च मेथड्स या सामाजिक अनुसंधान की विधियां जो है वह अपेक्षाकृत एक जटिल पेपर है और इसके संबंध में ज़्यादातर जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आते हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने अभी तक अपनी किसी भी कक्षा में इस पेपर के बारे में अध्ययन नहीं किया होगा। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर जितना नया है उतना आसान भी कहा जा सकता है। और इस पेपर में स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस पेपर में आपको बहुत सीमित अर्थों में उत्तर लिखने होते हैं, सीमित आकार में उत्तर लिखने होते हैं, इसलिए आप लोगों को जो मार्क्स मिलते हैं वे बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके साथ ही इस पेपर में एक के 20 नंबर का न्यूमेरिकल या गणितीय प्रश्न भी आ जाता है, जो अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको 20 में से 20 अंक मिल जाते हैं। तो अमूमन देखा ये जाता है कि जो विद्यार्थी इस पेपर को ठीक ठाक पढ़ लेते हैं उनको 100 में से 60 से लेके 80 के दरमियान अंक मिल जाते हैं। अभी इस पेपर को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि ये पेपर बहुत नया है इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझा जाए। मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, एक वर्ड फाइल बनाई है जिसका पीडीएफ कन्वर्ट करके स्क्रीन पे लगाया है। आप इसे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं, मैं माउस की मदद से हाईलाइट कर देता हूँ, वो ये है, मैंने लिखा है सामाजिक अनुसंधान। तो यह आपके पेपर का नाम भी है और आपको इसके बारे में पढ़ना भी है। तो ये जो शब्द है सामाजिक अनुसंधान, हम सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस तरह से विश्लेषित किया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि सामाजिक अनुसंधान जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक तथा अनुसंधान। तो अगर हम सबसे पहले सामाजिक का मतलब निकालें तो ये बहुत ही सरल सा मतलब निकल जाएगा, समाज से संबंधित। जब कुछ भी समाज से संबंधित होता है तो उसे सामाजिक कहा जाता है। जैसे समाज में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, जब वे समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है तो उन्हें सामाजिक माना जाता है। हमें ये थोड़ा सा समझना होगा कि व्यक्तिगत और सामाजिक 2 अलग अलग बातें होती है। जैसे आपको भोजन में क्या पसंद है यह आपकी व्यक्तिगत रुचि का मसला है, लेकिन अगर एक क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को भोजन में एक ख़ास तरह का व्यंजन पसंद हो तो उसे हम सामाजिक प्रवृत्ति का मानेंगे, क्योंकि वह एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होकर के बहुत सारे लोगों से संबंधित हैं। दूसरी बात जो सामाजिक शब्द को समझने में महत्वपूर्ण रूप है वो यह है कि इसे हम कई बार
सार्वजनिक भी समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सामाजिक शब्द सार्वजनिक शब्द नहीं होता है। सार्वजनिक का आमतौर पर मतलब होता है वह वस्तु सेवाएं जो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। लेकिन हमें ये समझना है कि सामाजिक में सभी लोग नहीं आते, बल्कि कुछ लोगों का समूह भी आ सकता है। सामाजिक शब्द को हम अगर विश्लेषित करें तो इसे मोटा मोटा हम समाज से संबंधित कह सकते हैं। कोई भी घटना जो समाज से संबंधित हो उसे हम सामाजिक कहेंगे। कोई रीति रिवाज जो बहुत सारे लोग मनाते हैं उसकी प्रवृत्ति सामाजिक हो जाएगी, क्योंकि वह व्यक्तिगत चेतना से ऊपर है, व्यक्ति की पसंद नापसंद से ऊपर है, वह बहुत सारे लोगों से संबंधित है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो वह समाज से या सामाजिक समूहों से संबंधित है, इसलिए उसे सामाजिक कहा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है अनुसंधान का क्या मतलब निकलता है। तो अनुसंधान का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से की गई कोई खोजबीन होती है, उसे हम अनुसंधान कहते हैं। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हो सकती है और आप उन्हें शांत करने के लिए बहुत से साधन प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार से एकत्रित की गई जानकारी को हम अनुसंधान में काम में नहीं ले सकते। अनुसंधान में व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित की गई सूचनाओं को ही आधार माना जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि गरीबी एक सामाजिक समस्या है और उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो आप में से प्रत्येक के अपने विचार गरीबी के बारे में और उसके कारणों के बारे में हो सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आप में से किसी के विचारों को महत्व नहीं देना, बल्कि हमें यह देखना है कि वास्तविक रूप से खोजे जाने पर हमें गरीबी नामक जो समस्या है, सामाजिक समस्या है, उसके क्या कारण पता चलते हैं। हमें खोजना होगा, ढूंढना होगा, हमें व्यवस्थित तरीके से लोगों के बीच जाकर के जानकारी एकत्रित करनी होगी। उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि ये सामाजिक समस्या क्यों है। तो कुल मिला के जब हम सामाजिक अनुसंधान इन दोनों शब्दों को जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं तो मिलकर बनता है सामाजिक अनुसंधान, और इसका मतलब होता है समाज के बारे में व्यवस्थित खोजबीन सामाजिक अनुसंधान है। जो मैंने नीचे रेड कलर से लिख रखा है, उसमें आप देख सकते हैं समाज के बारे में व्यवस्थित खोजबीन सामाजिक अनुसंधान है। तो आज के लिए केवल इतना ही, कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।